सो परिमल, अभी मतलब मार्केट्स की जो मतलब अच्छा खासा एक ग्रोथ आया है, राइट। थोड़ा सा स्लगिशनेस है ऑफ कोर्स ये वॉर वगैरह के चक्कर में, बट अगेन जो निफ्टी का पी है अगर हम देखें तो 22 प्लस हो गया है, 22.4 राइट। है अभी बाई चेक, हम्म। राइट। सो हाउ डू यू सी, मतलब ऑफ कोर्स जब हम सितंबर 2024 की बात करें तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 24 प्लस 24.5 के आसपास हो गया था, बट स्टिल मतलब अगेन एक वैल्यूएशंस की अगेन बात वापस शुरू हो गई है, स्मॉल मिड कैप में भी, लार्ज कैप्स में भी, राइट। सो अगेन आई एम लुकिंग एट लॉट ऑफ these discussions happening, right, with the clients as well and on the social media as well. So what are your thoughts on the, अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से करंट मार्केट्स को देखते हैं, राइट, विद ऑल द फैक्टर्स एज वेल, राइट, पुटिंग ऑल दीज वॉर्स एंड ये सब चीजें भी, इंटरेस्ट रेट्स जो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं यूएस में, फिर टैरिफ्स का भी अभी भी एक गाजर बोल लो या कुछ भी जो भी मतलब एक चीज लटक रही है, राइट। तो वो मतलब ये सब चीजें देखते हुए हाउ डू यू सी द वैल्यूएशंस इन द मार्केट्स टुडे? सी आई थिंक फर्स्ट लार्ज कैप्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज दैट इज द मेजर एलोकेशन एवरीबडी इज ट्रू, हैविंग ट्रू, इसमें, मतलब ओवरऑल आप अगर ट्रू। देखते हो तो सो अगर निफ्टी 50 की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, सो वी हैव सीन कि पुराना थोड़ा सा वो जो स्टैंड अलोन वाला जो ईपीएस था उस हिसाब से तो ऑलमोस्ट 40 का पी रेशियो टच किया था, एंड देन फिर उन्होंने जब रूल चेंज किया तो उसकी वजह से 15-20% का डिस्काउंट हुआ, देन इट केम डाउन टू 33-34। सो एक्चुअली मतलब 33-34 से हम नाउ वी आर एट 22। सो उस एंगल से हमें ये देखना होगा। बहुत सारे जो फ्लोज के चेंजेस आए, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक कांस्टेंट सपोर्ट जो है मार्केट को, आई थिंक दैट हैज एक्चुअली री-रेटेड द वैल्यूएशंस इन द मार्केट्स, ऐसा लग रहा है। एम आई प्रेडिक्टिंग दैट कि नहीं यहां से करेक्शन हो ही नहीं सकता? नहीं, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, बट जो सिनारियो समझ में आ रहा है, जो चीजें डेवलप हुई है, तो उसमें जो डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ होती थी उन पे हमारी, और जो आर्म ट्विस्टिंग वो कर पाते थे, आई थिंक दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट नाउ बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लो और रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स के फ्लोज की वजह से, डायरेक्ट हो या डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स में हो या फिर थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो, तो वो एक बहुत बड़ा कांस्टेंट सपोर्ट मार्केट में आ चुका है। राइट। सो जब दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में काफी बड़ी मात्रा में आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट काफी ज्यादा भाग जाता है, बट एक बड़ा इन्वेस्टर सेल कर रहा है, एक बड़ा इन्वेस्टर बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वन कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज सेलिंग एंड अदर वन इज बाइंग, तो डेफिनेटली वहां पे कंसोलिडेशन होता है, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। उसके बीच में जो करेक्शन हमने देखा है, मतलब टाइम के साथ साथ प्राइस करेक्शन भी काफी अच्छी तरीके से देखा हमने, तो वो भी कहीं ना कहीं आई थिंक काफी म्यूटेड रहा कंपेयर्ड टू द लास्ट करेक्शंस और क्रैशेस वी हैव सीन, because the kind of outflows we have seen from foreign institutional investors and the kind of events also happened, war hona, global uncertainty hona, higher interest rate 4.5% का यूएस जिससे यील्ड होना या 5% भी क्रॉस करना, तो ये अनप्रेसिडेंटेड सिनारियोज के बावजूद काफी कंट्रोल्ड करेक्शन हुआ है इंडिया में। लार्ज कैप्स तो ऑलमोस्ट आई थिंक 20% तक ही वो करेक्ट हुए और स्मॉल एंड मिड कैप्स वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 30%, 25-30%। उसमें टाइम करेक्शन डालेंगे तो आई थिंक द नंबर्स वर ऑन अ हायर साइड, बट ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस दोनों अगर नंबर हम टाइम और प्राइस देखते हैं तो सीसॉ बैटल्स में आई थिंक 30-35% वाज द हाईएस्ट नंबर वी हैव सीन टाइम प्लस प्राइस करेक्शन का। अभी सितंबर अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट नाउ वी आर इन जून जुलाई, सो ऑलमोस्ट 10 महीने अपने हो चुके हैं। सो वो एक टाइम करेक्शन अभी यहां से ऑलरेडी वी हैव सीन। व्हाट इज टाइम करेक्शन? दैट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस कि आपने जो भी है, मतलब अगर आपने सितंबर में इन्वेस्ट किया होता और अभी तक कुछ भी रिटर्न्स नहीं है आपके, तो दैट इज द टाइम करेक्शन। अगर 1-1.25% जो भी आपके एक्सपेक्टेशन से इक्विटी से पर मंथ के ऑन एन एवरेज, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा स्टेडीली एफडी की तरह बढ़ता है, बट ऑन एन एवरेज, तो वो करेक्शन और प्लस प्राइस करेक्शन जो एक्चुअल वैल्यूएशंस डाउन है। अब इसके बीच में a lot of time we focus too much on the levels of the indices but we do not focus on the EPS numbers, तो वहां पे steadily स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में, बट लार्ज कैप साइड में अगर हम देखेंगे तो 1100 के पार
निफ्टी 50 का ईपीएस ऑलरेडी जा चुका है, 1112 इज द करंट वैल्यू। और अब जब ये कंसोलिडेशन हो चुका है, थिंग्स हैव स्टार्टेड लुकिंग गुड। अब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो द वर्डिक्ट इज कि इट इज गुड। व्हाई इट इज गुड? नंबर्स सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रही है। व्हाई इट इज गुड? बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस वर क्वाइट लो। अब उस एंगल से हमें देखना होगा। और अब अगर ये करंट सिनारियो हम देखते हैं तो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी को अगर हम थोड़ा सा बाजू में रखेंगे तो इंडिया स्पेसिफिक अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। सो वो चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दैट इज व्हाट मार्केट्स आर ट्राइंग टू डिस्काउंट, ऐसा लग रहा है। सो वहां पे इंस्टीट्यूशन, और इस बार तो सपोर्ट एफआईआईज ने दिया है। सो जो दोनों इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जब बायर बन जाते हैं तो मार्केट भागता कैसे है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल लास्ट 2-3 महीने में हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो एंड दैट कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ऐसा लग रहा है, because we are not directly or indirectly involved in this geopolitics or geopolitical tensions. और अपना जो एक एपिसोड हुआ था, आई थिंक दैट वी हैव हैंडल्ड रियली वेल। और उसके बाद मुझे लगता है नाउ वहां से भी कोई तकलीफ होने नहीं वाली है। उनको भी समझ में आ गया है कि इस बार, एंड द वे वी हैव टेकन सम डिसीजंस ऑफ एक्ट ऑफ वॉर के एंगल से कि भाई अगर एक टेररिस्ट अटैक भी होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये इस तरीके का जो झटका दिया है हमने उनको, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वहां से तो होपफुली कुछ होना नहीं चाहिए अभी। So I think things will start getting focused on the economic activity इंडिया में, जैसे हो रहा है मॉनसून के बाद और कैसे कैसे सारी चीजें होती है। प्लस आई थिंक इम्पोर्टेंट ईयर है इलेक्शन का, इलेक्शन के एंगल से भी, तो वो मोड आई थिंक थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा इन सम टाइम। सो वो देखना पड़ेगा, उसका एक सेंटिमेंटल एंगल रहेगा, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट स्टिल whatever will be the output or results, but I think the things will keep on going the way they have planned. और जो दो मेन पार्टीज पे ये कोलिशन डिपेंडेंट है, लग नहीं रहा है अभी कि वहां से कोई चेंजेस होने वाले हैं। सो आई थिंक तो वो थॉट चलता रहेगा आई थिंक। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली री रेटिंग हो चुकी है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर री रेटिंग। सो डी रेटिंग होने का चांस लग रहा है क्या? तो अभी तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। बाकी स्मॉल एंड मिड कैप साइड में नंबर्स कब चेंज हो जाते पता नहीं चलता है। अर्निंग्स, मतलब जब इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी तो मार्जिन्स काफी सडनली बढ़ सकते हैं। सो वो नंबर्स काफी ड्रास्टिक होते हैं। आपको अगर दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप जाके देख लीजिए प्री कोविड ईपीएस क्या था, फिर कोविड में कितना गिरा और वहां से कितना ऊपर आया, तो अनबिलीवेबल ग्रोथ नंबर्स वहां पे नजर आ सकते हैं। सो एंड दैट्स व्हाई सो वो क्रेजी मूवमेंट जो होती है स्मॉल कैप्स में स्पेसिफिकली हम देखते हैं, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो इट्स बेटर, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल डू नॉट फॉलो ईपीएस नंबर्स ऑफ स्मॉल कैप इंडाइसेस, क्योंकि वो मतलब हजम नहीं होते बहुत बार उनको वो ग्रोथ नंबर्स, बट दैट्स द वे। सो इट्स बेटर कि आई थिंक ब्रॉडर लेवल पे आप देखोगे तो आप, हाँ, BSE 500 या NSE 500 उसको आप देख सकते हो, तो उस एंगल से आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग अंडर कंट्रोल, एंड काफी अच्छा ग्रोथ लग रहा है उस एंगल से। एग्जैक्टली मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे, आई थिंक लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ये बहुत ज्यादा मतलब हमारा हमेशा थॉट प्रोसेस वही रहता है। यस, राइट।